हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज का बिग अपडेट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो महिलाओं के लिए महिला शिक्षिकाएं वहाँ रहती हैं। इससे पहले मैं ये चतरा जिला का बालिकाओं से विद्यालय का भी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, जहाँ होगा वहीं जाइए। और ये अच्छा है कि आप अगर तत्काल आपका जॉब नहीं हुआ है, गवर्नमेंट जॉब, तो आप इसमें जाइए, आप तैयारी कीजिए, या कोई दूसरा भी तैयारी कर सकते हैं। और जब हो जाएगा तब फिर आप चेंज कर सकते हैं, अपना दूसरा जॉब में जा सकते हैं। तो उसको देखिए, चतरा वाला वो है बालिका आवासीय विद्यालय, उसको देख लीजिए। उसका डेट है अभी, ये महीना भर शायद होगा, देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है लेकिन है डेट अभी। और ये जो है, इसका भी डेट आपको 10 सितंबर 24 तक है। तो ये जो है एक बार निकल चुका था, तो बीच में झारखंड का ये एक बार झारखंड सरकार द्वारा ये नहीं, वो कोर्ट के आदेश से हुआ था। वो कोर्ट आदेश दिया कि बगल के यानी पड़ोसी राज्यों के टेट या सी टेट उत्तीर्ण को भी लिया जा सकता है। तो उसी आधार पर इसको फिर बढ़ा दिया गया है, तो इसको अप्लाई कीजिए। तो इसको मैं एक एक करके ये पूरा लाइन के लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने से बहुत घंटा भी लग सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग करेंगे। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो में बने रहिए। कम से कम 8-10 मिनट का तो टाइम देना ही होगा। ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो उतना हम लोग समय नहीं लेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको 10 सितंबर 24 से पहले आपको रजिस्टर पोस्ट से भेज देना है। तो देखिए कितना पोस्ट है, शिक्षिका भाषा हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कुल टोटल 12 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी 4 है। SC ST BC1 का एक भी नहीं है रिजर्व, BC1 BC2 का एक रिजर्व है। उसके बाद टोटल 4 पोस्ट में एक रिजर्व है, किसका, BC1 का, बाकी किसी का नहीं। ये भाषा अंग्रेजी हिंदी में। और पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित में देखिए, इसमें भी 4 को पोस्ट है। इसमें ST में एगो रिजर्व है, और BC2 में एगो रिजर्व है, और जनरल में 2 गो हो गया। ठीक है, पहले वाला जनरल में 3 गो, और BC2 में एगो, टोटल 4 गो हो गया। और ये जो है पहले वाला मतलब हिंदी अंग्रेजी वाला। और गणित में 4 में से ST का एक है, BC2 का एक है, और जनरल का 2 है। इस तरह टोटल 4 हो गया। उसके बाद विज्ञान महिला में देखिए 3 पोस्ट है। इसमें ST का एक है, EWS का एक है, जनरल का एक है, वैकेंट, हाँ, टोटल हो गया 3। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए एक ही पोस्ट है, और ये BC2 का है, टोटल एक। इस तरह कुल पोस्ट 12 हुआ। 12 में SC ST का 2 हो गया, BC1 का तो एक भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, BC2 का 3 हो गया, EWS का 1 हो गया, जनरल का 6 हो गया, टोटल 12। अब देखिए, जो पहले यहाँ बोला जा रहा है कि दो पहले जो आवेदन दिए हैं उन लोगों को फिर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो लोग अगर फिर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको सीटेट या टेट उत्तीर्णता का आवेदन दोबारा देने का इसका भी ज़रूरत नहीं, जो दे चुके हैं इसको अगर फ्रेश फिर भरेंगे तभी देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ हम लोग जाएंगे, इसको www पूरा PDF को ही उतार के मैं दे दिया हूँ। jamshedpur.nic.in पर अपलोड की गई आवेदन में सभी पुरानी छायाप्रति के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पदाधिकारी प्रखंड झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम पुराना समाहरणालय ब्लड बैंक के समीप CH एरिया विष्णुपुर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम 831001 झारखंड के पते पर आवेदित निबंधित डाक द्वारा 10 सितंबर 24 को शाम 5 बजे से पहले भेजना सुनिश्चित करें। यही है, तो ये होगा आपका वैकेंट सीट। और आपको क्या करना है, जो एक बार आवेदन दे चुके हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और पड़ोसी राज्य का भी टेट पास या सीटेट पास वाले भी दे सकते हैं, भर सकते हैं। यही है, देखिए 23 तारीख का ये निकला हुआ चिट्ठी है। आप देखिए वही वाला को फिर यहाँ दिया हुआ है, इसमें देखिए वही वही चीज़ को फिर यहाँ दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे। वही चीज़ दिया हुआ है, देखिए प्रकाशित किया गया था। इसमें 6 से 8 के लिए सीटेट तथा पड़ोसा टेट उत्तीर्ण के चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश प्राप्त था, इसीलिए फिर इसको बढ़ा दिया गया। आप देखिए 10/9/24 के अपराह्न 5 बजे तक, 24/8 से 10 सितंबर तक आपको सभी प्रकार का दस्तावेज के 100 अप्रमाणित छायाप्रति के साथ निबंधित डाक के माध्यम से जिला कार्यालय झारखंड सिंचाई परियोजना पूर्वी सिंहभूम को उपलब्ध कराया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निम्नलिखित पदों पर संविदा पर चयन किया जाना है। वही चीज़ सेम टू सेम दिया हुआ है जो वहाँ हो गया सो। अब वही चीज़ देखिए यहाँ भी दिया हो, तो उसके बारे में ज़्यादा हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। ये तो वही चीज़ हो गया। पड़ोसी राज्य का टेट वाले भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अर्हता क्या है इसके, तो क्या है, तो सीधा सीधे शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़ेंगे तो खाली टाइम वेस्ट होगा। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ, कम से कम, उससे ज़्यादा से कम नहीं, जनरल के लिए। और बाकी जो है ST SC और विकलांग के लिए 5% कम या 45% भी चलेगा। ये हो गया, ये तो जनरल क्वालिफिकेशन। उसके बाद ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षणिक अर्हता में आपको B.Ed, अगर B.Ed नहीं है तो 2 साल वाला बेसिक ट्रेनिंग या 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी चलेगा। फिर आप जिसका ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा, इसके अलावा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बोला गया है कि जेटेट या राज्यों के द्वारा जो वहाँ का टेट परीक्षा होती है या सीटेट पास भी है तो भी चलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, यहाँ है चाहे नहीं हम बता दे रहे हैं। इसमें शर्त है कि 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको फिर झारखंड का, अगर जेटेट नहीं है तो अदर स्टेट के हैं, और अगर उनका हो जाता है 3 साल के अंदर आपको जेटेट पास करना होगा झारखंड का। लेकिन इसके लिए सरकार को 3 साल के अंदर परीक्षा लेनी होगी तब। अगर सरकार 3 साल के अंदर परीक्षा नहीं लेती है तो ये बाध्यता नहीं है। जब सरकार लेगी तब आपको देना है, और उसके बाद उसमें आपको पास करना होगा। ठीक है, नहीं लेती है तो आप कोई टेंशन नहीं। अब देखिए इसमें मानदेय है 15,840 रुपया आपको पर माह। उसके बाद 3 साल बाद ये 23,000 के प्लस हो जाएगा। 3 साल बाद आपका और 250 रुपया फिर प्रत्येक महीना इंक्रीमेंट भी बनेगा। तो ये तो आप 3 साल बाद आपका 1,000 रुपया भी हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। आपको खाना पीना रहना पूरा पैसा आपका तो इससे फेयर रहेगा। अब चलिए, चयन है तो महिला है, सिर्फ महिला के लिए है, पुरुष स्वीकार नहीं होंगे क्योंकि कस्तूरबा का है। ठीक है, एक पहले तो अनुबंध का, अब पहले अनुबंध के आधार पर ही है नियुक्ति है। 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, उसके बाद 2 साल 3 साल इस तरह विस्तारित किया जाएगा। सभी पदों में जिला आरक्षण, हाँ जिला स्तरीय आरक्षण का पालन किया जाएगा। अब देखिए इसमें एज का लिमिट है। एज का लिमिट जो है क्या है, कितना कितना है, तो उसको देखेंगे हम लोग। पहले 21 साल कम से कम, और अधिकतम 35 वर्ष होगी। परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा 29 के द्वारा कुछ छूट भी है। तो देखिए पहले इसको देख लिए। रिजर्व का 35 साल, फीमेल का 38 साल, फीमेल का 38 साल, इसमें सब फीमेल है। देखिए UR EWS BC1 BC2 सब। और ये जो है BC1 BC2 जो है उसका 37 साल, और ST SC मेल फीमेल सबका 40 साल। पर्सन बेंचमार्क PW उसके ईयर में छूट है। रेस्पेक्टिव कैटेगरी 10 साल का छूट, और विकलांग के लिए सब में 10 साल का छुट्टी। उसके बाद देखिए एक सर्विसमैन महिला है तो 5 साल की छूट है। उम्र की गणना 1 जुलाई 23 के आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई 23 के आधार पर आपका उम्र की गणना किया जाएगा। इसको भरिए। अच्छा जो जॉब है, तैयारी भी दूसरा करते रहिएगा जब तक आपका नहीं है वो वाई गवर्नमेंट या दूसरा अच्छा जॉब, तब तक रहिए। उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा, तैयारी भी होते रहेगा। अब देखिए ये तो दे दे jamshedpur.nic.in पर ही आप देख लीजिएगा। इसका यहाँ फॉर्मेट भी है, देखिएगा आप, आवेदन वाला भी है, पूरे PDF को ही मैं उतार दिया हूँ। आवेदन के साथ देखिए अनुलग्न क्या है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता, सभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सब दे देना है। आरक्षित श्रेणी के लिए आप झारखंड राज्य के हैं तो उसका वो सब जाति आई जो भी हो स्थानीय सब दे देना है। झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सबका फोटोकॉपी दे दीजिएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है तो चयनित विद्यालय को वहीं रहना, आपको वहीं रहना है। ठीक है, खाना पीना सब जगह तक रहिएगा। कहीं नहीं, अभ्यर्थियों का चयन समझ जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो ये है। उसके बाद देखा ये दिया है कि रद्द करने का अधिकारी तो है, ये है अधिकार भाई।
चलिए आवेदन के लाल रंग के मोटे अक्षर में लिफाफा में लिख दीजिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवेदन पद का नाम। आवेदन पद का नाम एवं कोटि अंकित करना जरूरी है। वहाँ देखिएगा जैसे महिला, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, ठीक है। अब BC1 BC2 जनरल है, वो लिख दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आवेदन पद का नाम, तो महिला शिक्षिका जैसे सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अगर आप BC1 है तो BC1 लिख दीजिएगा, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व लिख दीजिएगा, जो जिसमें गणित में या भाषा में जिसमें देना चाहते हैं, ठीक है। अपूर्ण हस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। देखिए 23 डेट का है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे अप्लीकेशन, इसको देख लीजिएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, नाम, फोटो, हिंदी अंग्रेजी में नाम दे दिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ वहाँ तो देखिए 23 जुलाई 23 था, देख लीजिएगा जो भी हो। यहाँ इसको देख लीजिए, हाँ जुलाई 23 के अंदर, 1 जुलाई 23, ठीक है। कंफर्म हो गया, इसके अनुसार निकाल लीजिएगा। हाँ यहाँ भी तो दिया हुआ है, बेकार हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए 1 जुलाई 23 दिया हुआ है, उसके आधार पर निकाल लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस दीजिए, टेम्पोररी एड्रेस दीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दीजिए, जो भी है। जनरल मेल, यहाँ तो फीमेल ही होगा। जेंडर जनरल बोलते हैं, जेंडर, रिजर्वेशन है, कास्ट है, नेम, ये सब देख लीजिए। टोटल कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक से एकदम जितना लिए हैं, जो भी किया क्वालिफिकेशन सबको डाल दीजिए। ट्रेनिंग का भी जो ट्रेनिंग है, B.Ed है, जेड टेट को जो भी पास किए हैं, CTET या अदर स्टेट का टेट जो भी हो। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये है, तो इसी फॉर्मेट में दे दिया है, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये जो भी है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस कुछ है तो फिर सिग्नेचर, डेट और प्लेस। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, इसको भरिए और 23-24 हज़ार के लगभग आपका बन जाएगा तीसरा साल बाद। और तब तक तो बढ़ेगा ही, 15,000 थोड़े रहेगा, तो 3 साल बाद तो यही 15,000 वाला 20-25 हज़ार हो जाएगा, तो ठीक ठाक है। तो इसको भरिए, अभी डेट बढ़ गया है तो बढ़िया चांस है। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।